ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत कर लेते हैं। तीन मेहमान हमारे तैयार हैं। नीलेश जैन हैं, ध्वनि पटेल है और अक्षय भागवत भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं जेएम फाइनेंशियल से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो संदेश पर। अक्षय जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। कोई ऐसा पैनिक वाली, कोई ऐसी चिंता वाली माहौल फिलहाल अभी तो नहीं दिख रही है बाजार में। कल हमने भारी गिरावट का सत्र देखा है। आज किन शेयर से शुरुआत आप करना चाहेंगे, क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी जरूर है, पर मोरलेस आज ज्यादा गिरेगा नहीं बाजार। 23,000 होल्ड करेगा, ये सबसे पहले हमारा व्यू है। तो अगर स्ट्रॉन्ग काउंटर्स बाय करना है तो एचडीएफसी लाइफ पर आप ध्यान दे सकते हैं। काफी बाइंग पोजीशंस गए 3 दिन से फ्यूचर्स में बनते हुए दिख रहे हैं। टेक्निकली स्टॉक ने 660 660 का एक पॉजिटिव ब्रेकआउट भी दिखाया है, जिसके चलते 720 और 740 पोजिशनल 740 का टारगेट होगा। शॉर्ट टर्म के लिए 720 का टारगेट होगा। तो एचडीएफसी लाइफ आप मोमेंटम बेस्ड बाइंग कर सकते हैं। कुल मिला के 685 ये एक सपोर्ट है, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस करके बाय करें। ठीक है, इंश्योरेंस स्टॉक्स में और स्पेशली एचडीएफसी लाइफ में हाल फिलहाल हमने तेजी देखी भी है, हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से रेकमेंड हुए भी हैं। 685 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यहाँ से करीब 12-13 रुपये नीचे का 720 और उसके बाद 740, ये दो टारगेट आपके लिए बन जाएंगे एचडीएफसी लाइफ के शेयर में। ध्वनि जी नमस्कार, आप बताइए आप क्या खरीदवा रही हैं हमारे दर्शकों को, कहां पर बुलिश हैं आप? डेफिनेटली यहाँ पे जो इंटरेस्ट बन रहा है वो रियल एस्टेट में भी यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में हम देख रहे हैं कि लोडा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, इन जैसे काउंटर्स के अंदर बाइंग इंटरेस्ट जो है वो स्ट्रांगली ऑन द बुलिश साइड देखने को मिल रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो मुझे यहाँ पे काफी पसंद आता है। ऑन द हायर साइड अपवर्ड राइजिंग चैनल जो है वो इसके अंदर फॉर्मेशन बनती हुई देखने को मिल रही है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो वापस से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, जहाँ पे 2030 का जो लेवल बन रहा है वो एक सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे काम करना चाहिए। और ऑन द हायर साइड पोजिशनली अगर हम देखें तो पहले 2160 और उसके बाद ऑन द हायर साइड 2200 के लेवल्स तक ये काउंटर जो है वो मोमेंटम दिखा सकता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए ऑन द सेफर साइड यहाँ पे 2025 का। ऑन द हायर साइड फर्स्ट टारगेट जो इसका वो रहेगा वो है 2160 का और उसके बाद 2200 के लेवल्स। ठीक है, 2160 और 2200 के टारगेट गोदरेज प्रॉपर्टीज में। उस लेवल तक पहुंचा भी था गोदरेज प्रॉपर्टीज का शेयर, फिर वहीं से हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग का दौर देखा है। तो ये टारगेट फिर से अचीव होते हुए दिखेंगे। 2025 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए। तो ये एक शेयर तेजी का आपको अक्षय जी ने दिया, दूसरा तेजी वाला शेयर आपको दे दिया है ध्वनि जी ने। क्या हैट्रिक लगाएंगे नीलेश जी? कौन सा शेयर आप रेकमेंड करेंगे? मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मार्केट का व्यू जो मैंने ओपनिंग रिमार्क में मैंने शेयर किया था कि ऊपरी स्तरों से फिर से दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इवेंट के पहले कॉशियस अप्रोच रखने की सलाह होगी। एक बाय और एक सेल ट्रेड है यहाँ पर। सबसे पहले लॉन्ग जो ट्रेड रडार पे है वो है इंडियन होटल। कल काफी अच्छा स्पर्ट हमें इंडियन होटल में देखने को मिला था। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है यहाँ पर, जिस हिसाब से निचले स्तरों से रिबाउंड हुआ है। इंडिकेशन यही मिल रहा है कि यहाँ पे एक फॉलोअप मूव 825 और 835 तक इस पर्टिकुलर स्टॉक को ले जा सकता है। 799 का स्टॉप लॉस रखना होगा। इंडियन होटल को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा एक शॉर्ट वाला ट्रेड है ऑयल इंडिया में। इसका स्ट्रक्चर काफी वीक है। एक पुल बैक हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ऊपरी स्तरों से एक लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन का सिलसिला यहाँ पे शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। सेल क्रॉसओवर भी यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे वीकनेस थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है ऑयल इंडिया में टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 368 और 360 तक। 360 तक की भी डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा आज के दिन के उच्चतम लेवल लगभग 391 के आसपास का। तो फ्यूचर्स में ऑयल इंडिया को शॉर्ट करने की सलाह होगी। ऑयल इंडिया में 391 के स्टॉप लॉस के साथ आपको शॉर्ट करने की सलाह है और इंडियन होटल्स में आपको तेजी की सलाह है 825 और 835 के दो टारगेट के लिए। तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट हो गया नीलेश जी की तरफ से। आईटी शेयरों में कल की पिटाई के बाद आज थोड़ी थोड़ी सी रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं। इन्फोसिस आपको 1% ऊपर दिखेगा। कल गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसकी भरपाई अभी काफ़ी दूर है, बहुत दूर है। अभी आप देखेंगे टेक महिंद्रा में करीब 0.25% के आसपास की तेजी है। बैंकिंग शेयर भी थोड़े थोड़े रिकवर कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक कल 3.25% गिरा था, आज करीब 1% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक में देख रहे हैं कि 0.25% के आसपास की तेजी है। आईटी में कोई ट्रेड लेने की आप सलाह देंगे अक्षय जी, रिकवरी वाला, या फिर आज रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर अमेरिका में फैसला होना है, अब जो करना होगा कल देखा जाएगा?
मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच अप्रोच ही सही रहेगा, क्योंकि एक तो बड़ी इवेंट है और ओवरऑल टेक्निकली अगर आप आईटी शेयर्स के सेटअप देखें तो अभी भी काफी नेगेटिव है। बस क्वार्टरली रिजल्ट स्टार्ट होंगे तो थोड़ी बहुत आप उछाल आने वाले शॉर्ट टर्म में अगले हफ्ते में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए तो कुछ बाय करना है तो अवॉइड करें, पर अगर स्टॉक्स को अपने बाइंग रडार में रखना है तो टीसीएस कहीं ना कहीं मुझे लगता है 3500 के आसपास मिलता है, तो आप रिजल्ट नतीजों के पहले जो 10 अप्रैल को है उसके पहले 3500 के आजू बाजू मिलता है तो वहां पे आपको बाय करना है। दूसरा जो नाम जो स्ट्रांग है आईटी में वो है विप्रो। वापस विप्रो को आपको 255 एक डिप है 10 रुपए डाउन करंट लेवल से, वहां मिलता है तो लेना है। तो ये तो शेयर अपने बाइंग रेडार में रखिए, आज नहीं लेना है। डिप्स में जब ये लेवल जो मेंशन किया मैंने वो मिलती है आपको, तभी आपको बाय करना है। ठीक है, आज नहीं लेना है, लेकिन इसको रडार पर रखिए। अगर और यहाँ से थोड़ी गिरावट आती है तो आपके लिए एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा। देखिए, थोड़ी देर पहले हम राहुल शाह से चर्चा कर रहे थे कि क्या टैरिफ वाली जो इशू है, अमेरिका जो रेसिप्रोकल टैरिफ की जो धमकी दे रहा है, क्या बाजार में डिस्काउंटेड है। एक उदाहरण आपको बताता हूँ। देखिए, आज आप आयशर के शेयर को देखिए, वहां पर करीब 1% के आसपास की तेजी आपको दिखेगी आयशर में। और आयशर जो है, इनका एक्सपोजर है अमेरिका में। अमेरिका में अगर हम भारत के टोटल ऑटो एक्सपोर्ट की बात करें तो रफली अराउंड 15-16% के आसपास का ऑटो और ऑटो कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करता है। आयशर भी अपने 650 सीसी वाली जो बाइक है अमेरिकी बाजारों में बेचती है, कोई प्रभाव नहीं है, 1% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चीज़ें काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड हैं, बाजार उतना हमारा मैच्योर भी है। और अब चीज़ें मतलब आज तो साफ ही हो जाएंगी, कल हम और विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या एक्शन लिया गया है, कितना इम्पैक्ट आया है। लेकिन ये प्राइमा फेसी लग रहा है कि ऐसी कोई घबराहट की स्थिति है नहीं। ऑटो में कल हमने देखा अक्षय जी कि बजाज ऑटो, हीरो मोटो दोनों में थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही थी। और अगर लोअर लेवल से देखेंगे 52 वीक लो से, तो करीब करीब 8 से 10% के आसपास से रिकवरी आ गई है इन दोनों शोरूम में। कहीं आपके हिसाब से ट्रेड बन रहा है ऑटो में? मान लीजिए किसी को अगर पोजिशन रखना हो, इस पूरी सीरीज के लिए रखना हो, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं? सीरीज के लिए या पोजिशनल ट्रेड बिठाना है तो कहीं ना कहीं अशोक लेलैंड और टीवीएस मोटर्स, ये दो स्टॉक्स अपने बाइंग रडार पे आप रख सकते हैं। ये थोड़ी सी जो न्यूज़ है ऑटो शेयर में टैरिफ वाली, वो थोड़ा सा दबाव बना रही है, बट ओवरऑल अगर आप बहुत सारे शेयर्स ये सेक्टर्स के देखें तो काफी पिटे हुए हैं। थोड़े से जो डाइवर्जेंस आपको टेक्निकली पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है और नेगेटिव न्यूज के चलते भी थोड़ा सा लोअर एंड से बाउंस बैक दिख रहा है। पर अगर मुझे स्ट्रेंथ चुनना है तो मैं टीवीएस मोटर के साथ जाऊंगा। 2464 करंट मार्केट प्राइस है, इसमें टारगेट प्रोजेक्शन करीबन 2700 तक है, क्योंकि स्टॉक ने एक 2200 पे अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बना के बाउंस बैक दिखा रहा है। तो 2700 के टारगेट के लिए आप टीवीएस मोटर्स में बने रह सकते हैं। और अशोक लेलैंड दूसरा काउंटर रहेगा जिसमें काफी स्ट्रेंथ हमने 200 के स्तर पे देखी है, तो यहाँ पे 220 यहाँ तक आप शॉर्ट टर्म में उछाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके।